अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के हम लेक्चर में एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन डॉट नेट में। तो इस प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ेगा। विंडो ऐप इसका नेम दे दिया हमने। क्रिएट करते हैं। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब ये देखेंगे हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। इसके अंदर बिल्ट इन ये हमारे पास फोल्डर है, प्रॉपर्टीज़ है, रेफरेंसेज है। अब ये हमारे हमें जो भी कोड करना होता है वो प्रोग्राम CS में होता है। और ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो है हमारे पास ये बिल्ट इन ऐड हो जाता है। इसको हम इसका साइज़ अगर हम चेंज करना चाहें तो इसका साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह से ड्रैग करके। अगर ये हम देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फॉर्म 1, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, इस फॉर्म की प्रॉपर्टी में जाके इसका जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर देंगे। फॉर्म 1 आ रहा है तो इसका नाम हम रख देते हैं डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड के नाम से इसका नाम चेंज हो गया। इसके अंदर हम कुछ विंडो कंट्रोल्स देखेंगे। हमारे पास टूल बॉक्स आ गया। टूल बॉक्स के अंदर ऑल विंडो फॉर्म्स कंट्रोल्स इसके अंदर है, कॉमन कंट्रोल्स हैं, कंटेनर्स, मेन्यू, कंपोनेंट्स, प्रिंटिंग्स, डायलॉग्स और डाटा। तो अब हमने क्या करना है, कॉमन कंट्रोल्स में देखें तो हमारे पास ये आ रहे हैं कॉमन कंट्रोल। हमारे पास बटन है, चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स लिस्ट है, लेबल है। तो अब इसके अंदर हम आज जो यूज़ कर रहे हैं वो है कि भी हम लेबल यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे और बटन यूज़ करेंगे। अगर हम इसको लेबल को यूज़ करना चाहें तो इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करके इसको कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर दें। जितने भी आपको बटन टेक्स्ट चाहिए होंगे उतने आपने लेबल यूज़ करने हैं। तो लेबल 1, लेबल 2, इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तरह से हमारे पास बटन शो हो रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, उन बटन के टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि ये टेक्स्ट बॉक्स जिस तरह से स्टूडेंट्स का नेम है, फादर नेम है या CNIC, डेट ऑफ बर्थ, या जो भी हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो उनकी डिटेल इस लेबल में हम यूज़ करते हैं। तो आज हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कर लेते हैं। अभी देखें इस हमारे पास सबसे बड़ा फीचर क्या है, इसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। कॉपी करके एक और अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है तो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अगर हमने थर्ड करना है तो ये हमारे पास थर्ड भी आ गया। इसको हम ड्रैग करें तो इनके जो देखें हमारे पास नेम है वो आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, इस तरह से होंगे। तो हमने इनसे वैल्यू जब लेनी है तो हमें इसके नेम जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। अब इसके नेम हम लिख रहे हैं TXT टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 या वैल्यू 1 लिख देते हैं हम, वैल्यू 1। अब इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका हम नेम चेंज कर देते हैं वैल्यू 2। इसका अगर हम करें तो इसका नाम क्या चेंज करेंगे, हम रिजल्ट कर देते हैं रिजल्ट। अब ये कैसे हमारे पास वर्क करेंगे, इसमें हम वैल्यू देंगे और ये जो हमारे पास है इसके नेम भी हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट इसका चेंज कर देंगे। इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी में जाके इसका टेक्स्ट लेबल 1 आ रहा है तो वैल्यू 1 कर देते हैं। अब इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो सेम वही मेथड है, इस पर राइट क्लिक करके इस प्रॉपर्टी में जाके हम इसका क्या करेंगे, हम रिजल्ट। अब किस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन होगी या जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, बटन यूज़ करेंगे। बटन को भी हमने ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे बटन है हमारे पास, इसका यूँ डिज़ाइन करते हैं कि दरम्यान में बटन आ जाए, नीचे रिजल्ट आ जाए। इस बटन का अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो वही प्रॉपर्टी में जाके इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करें
तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो भी यूज़र यहाँ इन पहले टेक्स्ट बॉक्स में, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा, तो रिजल्ट इनको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो वो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में शो करा दें। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये फॉर्म शो हो जाएगा डैशबोर्ड का। अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं हमारे यहाँ पे 2, तो इसके बिहाइंड हम कोड करेंगे C# का कि जो इसकी वैल्यू है कैलकुलेट करके तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में शो कर दें। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोड विंडो हमारे पास शो हो जाएगी form1.cs। इसमें लिखेंगे दिस डॉट value1 डॉट टेक्स्ट। ये क्या हमारे पास कैलकुलेट हो रही है, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं वैल्यू फर्स्ट। अब देखें कि भी सेम वही हमने कोड करना है, क्योंकि जो भी यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू देगा तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होगी, वो होगी स्ट्रिंग में। तो इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। convert.int32, जो भी वैल्यू यूज़र देगा उस टेक्स्ट बॉक्स में तो वो किस में आ जाएगी, कन्वर्ट होके इंटीजर बन के हमारे पास वैल्यू फर्स्ट बन जाएगी। इस तरह से हम इंटीजर एक और वेरिएबल लेते हैं वैल्यू सेकंड इज इक्वल टू convert.toInt32 दिस डॉट वैल्यू सेकंड डॉट टेक्स्ट। जो भी वैल्यू है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल में। तो अब हमने क्या करना है, रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लिया हमने जिसके अंदर हम वैल्यू फर्स्ट प्लस वैल्यू सेकंड, वो किसके अंदर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू स्टोर होकर हमारे पास रिजल्ट में आ जाएंगी। तो अब ये रिजल्ट के अंदर जो भी डाटा आ रहा है, इसको ज़रा प्रोग्राम को हम स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वैल्यू यूज़र ने दे दी 10, इसके अंदर यूज़र ने वैल्यू दे दी 20। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब जहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था वहाँ पे आ गया। अब इसको F10 से एग्जीक्यूट करते हैं। तो वैल्यू जो यूज़र ने दी थी वो देखें फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स से कन्वर्ट होकर इंटीजर में किस में आ गई है, वैल्यू फर्स्ट में। अब सेकंड जो है वो स्टोर कहाँ पे हो रही है, वैल्यू सेकंड के अंदर। अब इसके रिजल्ट कैलकुलेट होकर हमारे पास रिजल्ट 30 आ रहा है, तो ये रिजल्ट में है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर रिजल्ट में आई है तो इसको हमने थर्ड टेक्स्ट बॉक्स को दे देना है। इसमें हम लिखेंगे दिस डॉट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि जो भी वैल्यू यूज़र इंसर्ट करता है टेक्स्ट बॉक्स में तो वो किस फॉर्मेट में होती है, स्ट्रिंग में होती है। किसी और डाटा टाइप में हमने कन्वर्ट करना तो उसको कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह से टेक्स्ट बॉक्स पहले टेक्स्ट बॉक्स में हमने वैल्यू दी है तो उसको हमने इंटीजर में लेना था, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अब जो इंटीजर की वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स को दे रही है, तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू तो होती है स्ट्रिंग में। तो अब हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू थी इंटीजर में थी और ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट दे रहे हैं वो किस फॉर्मेट में था, स्ट्रिंग में। तो इस वजह से हमने स्ट्रिंग रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करें। इसमें वैल्यू दे दी यूज़र ने 12 और यहाँ पे दे दी उसने 14। इसका रिजल्ट जो है इसको F10 से एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास देखें 26 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि एक बटन और लगाते हैं जिस पे हम क्लिक करने से तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस जो है ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखें कि जब भी हमने यूज़र से वैल्यू ली है तो उसको उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अभी भी आपको शो हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं जिसके ज़रिए वो क्या हो जाएगा, क्लियर करना है। तो रिजल्ट क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस डॉट
अब हमने क्या करना है, इसी प्रोग्राम में लिखना है कि जब यूज़र उस बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर रिजल्ट के टेक्स्ट बॉक्स में चली जाए, और जो पहले जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं दोनों वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो उनके लिए हमने ये कोड लिखा है कि दिस डॉट वैल्यू वन डॉट टेक्स्ट, मतलब वैल्यू वन के हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमने दिया था, तो उसकी वैल्यू क्या कर दी उसने, स्ट्रिंग एम्प्टी कर दी है। तो अब इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं। इसमें यूज़र वैल्यू देता है 12 और इसमें देता है 14। जब भी इसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो हम F10 प्रेस करते हैं, क्योंकि ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है चेक करने के लिए कि क्या हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखें कि पहले जो टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। तो इसका कोड हमने C# में लिखा है। अब हम देखते हैं कि भी किसी और कंट्रोल को यूज़ करते हैं। लेबल भी हमने यूज़ कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर लिया, बटन भी यूज़ कर लिया। बटन के बिहाइंड जो बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बिहाइंड जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो भी हमने करके देख लिया। अब हम करते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, उसके अंदर जो भी वैल्यू यूज़र इंसर्ट करता जाता है। आप देखें अगर आप इसको दोबारा वैल्यू कोई दें, 10 है इसमें 20 है, तो इसको यूजर ने जो भी वैल्यू दी है, दोबारा इसको ब्रेक पॉइंट को खत्म कर देते हैं हम। अब 30 हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये देखें 10 दिया यूजर ने और यहाँ पे दे रहा है यूजर, तो ये 40 कर रहा है। पहले वाला जो टेक्स्ट है उसको क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि जो यूजर बार बार वैल्यू दे रहा है तो वो हमारी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर हो, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेम टाइम एक वैल्यू रह सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिस्ट बॉक्स यूज करेंगे। लिस्ट बॉक्स के अंदर क्या होगा कि उसकी जो भी वैल्यू है यूजर रिजल्ट इंसर्ट करता जाता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो इंडेक्स की बिहाइंड वो स्टोर होती जाएंगी। अब ये प्रोग्राम राइट करते हैं C# के अंदर। अब हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट हमने ऐड किया है इसके अंदर जो भी वैल्यू हो, अब देखें कि इसको रन करते हैं, जो भी कैलकुलेशन होगी 12 हमने इंसर्ट किया है, 23 कर दिया है, रिजल्ट हमारा टेक्स्ट बॉक्स में। अब हम चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ रही है ये हमारी स्टोर होती जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल हम कहाँ से यूज़ करेंगे, टूल बॉक्स ओपन करेंगे। टूल बॉक्स में हमारे पास लिस्ट बॉक्स तो ये है लिस्ट। इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखें कि इसका साइज़ भी आप जिस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आप रिसाइज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र वैल्यू इंसर्ट करे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और दूसरी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स सेकंड के अंदर यूज़र इंसर्ट करता है वैल्यू और रिजल्ट पे क्लिक करते हैं बटन पे, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स में आ जाती है। तो अब हम कहते हैं कि एक और बटन होना चाहिए कि जो आपके रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके आपकी लिस्ट बॉक्स में ऐड कर दें, क्योंकि लिस्ट बॉक्स के अंदर क्या है कि जितनी भी आपकी वैल्यूज आती जाएंगी उसके अंदर ऐड होती जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक बटन ले सकते हैं, या फिर हम ये हमारे पास जो बटन है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर दें तो ये हमारे पास बटन आ गया। अब इस बटन का टेक्स्ट जो है वो हम नेम और टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब क्या है कि जो भी आइटम है हमारा रिजल्ट से वैल्यू ले रहा है यूज बटन, तो वो किस में दे देगा, लिस्ट बॉक्स 1 में दे देगा। तो इसके बिहाइंड क्या करेंगे, हम कोड करेंगे। तो डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोड विंडो ओपन हो जाती है। तो अब हमारे पास ये कोड किस तरह से लिखेंगे हम, अब हम कहते हैं कि जो भी यूजर वैल्यू इंसर्ट कर रहा है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फर्स्ट में उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट में शो करा रहा है। तो अब हम ये टेक्स्ट बटन हमने लगाया कि इसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो वो वैल्यू जो है वो हमारी लिस्ट बॉक्स में ऐड होते जाएगी। तो हमारे पास लिस्ट बॉक्स 1 है, डॉट हम करेंगे आइटम, क्योंकि हमारे पास लिस्ट बॉक्स के अंदर आइटम्स हैं। आइटम्स हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो इसके एक ऐड का बिल्ट इन मेथड है, हम यूज करेंगे। तो इसमें हमने वैल्यू कौन सी देनी है, इसमें अंदर वैल्यू हमने देनी है दिस डॉट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है टेक्स्ट बॉक्स 2 है उनकी कैलकुलेशन रिजल्ट होकर रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स में ऐड हो रही है। तो अब हमने वहां से वैल्यू ऐड करनी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इसमें यूजर ने वैल्यू दे दी 10, इसमें यूजर ने वैल्यू दे दी 30, तो इसका रिजल्ट आ गया 40। इसको ऐड करेंगे तो ये कहाँ की चलेगी वैल्यू हमारे भी इसके अंदर। अब देखते हैं कि पहले तो हमारे पास ये आ रहा था, देखें कि अभी हमने 20 ऐड किया, फिर हमने इसके अंदर 30 ऐड किया तो रिजल्ट 50 आ गया, तो इसकी वैल्यू चली गई। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 50 कहाँ पे आ जाएगा, इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक और वैल्यू अगर हम इंसर्ट करते हैं 20 30, या आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर दें, तो अब देखें कि इसको कैलकुलेट करके उसने
थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में शो करा दिया। तो इसको हमने क्या करना है, लिस्ट में ऐड करना है। तो ये देखें बटन के ऊपर क्लिक किया ऐड लिस्ट के अंदर, तो उसने आइटम उठा के कहाँ पे स्टोर करा दिया, लिस्ट के अंदर। अब हम क्या चाह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि जब यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट वाला है ये भी क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो इसका कोड हम किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से पहले उस बटन के बिहाइंड लिखा था। तो अब हम लिखते हैं दिस डॉट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसके अंदर यूजर वैल्यू देता है 1 10, इसके अंदर यूजर वैल्यू देता है 50, रिजल्ट ऐड हो गया, इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर यूजर वैल्यू देगा। अब देखें कि अब हमने देखना ही है कि जो भी यूजर कैलकुलेशन कर रहा है वो उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में शो हो रही है। जब हम उस लिस्ट में ऐड करते हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इतना। अब हम इसको आगे ज़रा लेके चलते हैं कि जब ये हमारी लिस्ट बॉक्स बन गया है तो इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर कोई भी आइटम हमने सेलेक्ट करना है तो उसको हमने बटन एक लगाएं कि बटन के ऊपर क्लिक करें तो एक और टेक्स्ट बॉक्स हो उसके अंदर मूव हो जाए और इस लिस्ट से आइटम क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, तो अब इसका हम कोड करते हैं।